एमसीक्यूज़ है जी। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है जी, इन चैंटिंग का जो करेक्ट मीनिंग क्या है। तो इसका चार्मिंग होता है, पहले का ए आएगा, ठीक है जी। और दूसरा क्या है जी, द स्टूडेंट नीड टू स्टडी फॉर टेस्ट, तो स्टूडेंट देयर आएगा, इसका डी वाला सही होगा, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सफिक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इसके लिए सफिक्स जो है वो सी वाला होगा। इसके बाद चौथा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द प्रोवर्ब अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जो है वो इसका आएगा कन्फर्म ट्रुथ या डिफ़िकल्ट इशू, तो इसका जो है वो डिफ़िकल्ट इशू वाला डी वाला सही होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास है पाँचवा है, चूज़ द करेक्ट प्लूरल्स ऑफ बस स्टैंड, तो इसका आएगा जी बसेस स्टैंड्स, ठीक है, यानी कि बसेस स्टैंड्स इसका होगा सी वाला ठीक होगा, ठीक है जी। इसके बाद नेल्सन मंडेला मंडेला हैज़ सर्व हिज कंट्री फॉर प्रेसिडेंट 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर इसका आएगा, बी वाला इसका ठीक होगा। इसके बाद 7 है, चूज़ ऑप्शन विच हैज़ पेयर ऑफ होमोग्राफ्स, तो ऐसा हमने जो है वो करना है जो होमोग्राफ हो, ठीक है। इसमें जो है होमोग्राफ होता है जिसमें तीन चीज़ें जो है वो मिलकर एक ही आवाज़ देती हैं, तो इसका ई होगा सी, ठीक है, सी। तो ये एक सी की आवाज़ तीनों बना रहे हैं, तो ए वाला इसका ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास आठवां है, चूज़ द सेंटेंस इन विच आर्टिकल इज़ यूज करेक्टली, तो किस में चूज़ किए गए, जो इसका जो है पहला होगा ए वाला ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद 9 है जी, आइडेंटिफाई अंडरलाइन फ्रेज ऑफ सेंटेंस, द पीसफुल गार्डन वाज वेलकम रेस्पाइट फ्राम द सिटी नॉइज़, तो ये क्या है जी हमारे पास पीसफुल गार्डन, ये एक शांति वाला तो गार्डन है, तो ये एक हमारे पास होगा एडजेक्टिव, ठीक है, उसकी खूबी है ना, ठीक है, पीसफुल है, तो ये इसकी खूबी होगी। इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यू डिड अ रियली गुड जॉब, तो ये कौन सा है जी, ये हमारे पास है जी डिक्लेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, तो ये पहला ए वाला इसका ठीक होगा। इसके बाद 11वां, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड, तो इसमें जो किस में से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यूज़ है। फादर गिव हिज सन बुक, उमर हैज़ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, यस्टरडे वी बॉट अ न्यू बुक, या शी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, तो इनडायरेक्ट वर्ड यानी कि किसी और की बात कहना, तो इसमें डी वाला जो है वो सही होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास है जी विच सेंटेंस इज़ कैपिटलाइज करेक्टली, तो ये मैं बताता जा रहा हूँ, आपने ये वाले कर लेना, जिसमें जो है वो कैपिटलाइज सही से किया हुआ वो, आमना हैड अहमद आर ट्विंस हु वर बोर्न इन अप्रैल, आमना एंड अहमद आर ट्विन, तो इसका जो है वो हमारे पास होगा जी, इसका हमारे पास है जी सी वाला जो है वो ठीक होगा, ठीक है, इसका जो है वो सी वाला ठीक होगा, आमना एंड अहमद आर ट्विंस हु वर बोर्न इन अप्रैल। तो आगे चलते हैं, हमारे पास है जी, आगे है हमारे पास 13वां, आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब इन द सेंटेंस, द सोप ऑफ दिस रेस्टोरेंट टेस्ट गुड, तो इसमें जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ड जो है वो लिंक जो इसको कर रहा है वो क्या है हमारे पास, इसका जो है वो टेस्ट है, ठीक है, द सूप ऑफ दिस रेस्टोरेंट टेस्ट गुड, तो इसका जो लिंकिंग वर्ब क्या है, इसमें लिंक जो कर रहा है वो उसको हम बोलते हैं जी उसका टेस्ट, ठीक है, डी वाला। इसके बाद 14वां हमारे पास एमसीक्यूज है जी, यू डैश मेड वंडरफुल स्पीच, यू यू हैज़ आएगा, यू हैव आएगा, यू विल वंडरफुल स्पीच के लिए है, तो इसका जो है वो यू हैव मेड अ वंडरफुल स्पीच, तुम जो है वो अच्छी स्पीच करोगे। इसके बाद है 15वां, असलम इज़ द डैश बॉय ऑफ क्लास, टालेस्ट मोस्ट टालेस्ट, तो इसमें जो है वो हम टालेस्ट तीसरी डिग्री सी वाला इसका सही होगा। इसके बाद 16वां, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लेविक डिवीजन ऑफ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल जो है वो इनक्रिड आगे आई फिर बी एल, इनक्रेडिबल, इसका सी वाला ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद 17वां है जी हमारे, ही फेल्ड अगेन एंड अगेन बट ही डिड नॉट अप, ही गिव अप, ठीक है, ही डिड नॉट गिव अप, इसका डी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 18वां है जी, विच ग्रुप ऑफ वर्ड हैज़ द साइलेंट टी, इसमें से किस में से जो है वो सी जो है वो साइलेंट है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये आएगा डी वाला, लिसन एंड कैसल, ठीक है, कैसल ऑफ्टन, ये वाला इसका जो है वो डी वाला सही होगा। इसके बाद 19वां है हमारे पास, कंप्लीट द एनोलॉजी बुक आर टू बी कप बोर्ड एज आर डैश एल्बम, कप बोर्ड आर एज
तो इसमें जो है वो हमारे पास बुक्स आर कप बोर्ड एज पेपर्स आएगा, ठीक है। कप बोर्ड जो होता है ना, बुक जो है होती है वो ऐसे है जैसे कप बोर्ड होता है, तो इसको हम एज ए फोटोग्राफ कहेंगे, ठीक है, फोटोग्राफ इसका आएगा। इसके बाद 20 में हमारे पास 20वें का जो है वो हमारे पास शी वाला जो है वो आएगा, ठीक है, शी यानी कि बी वाला इसका सही होगा। इसके बाद 21वां है, 21वें का तो आइडेंटिफाई सेंटेंस इन विच एडजेक्टिव इज एट्रीब्यूटिव पोजीशंस, ठीक है, तो इसका हमारे पास डी वाला आएगा। इसका हमारे पास जो है वो इसके बाद डी वाला आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी 23वां चूज़ द सेंटेंस विद केस ऑफ, इसका जो है हमारे पास सी वाला आएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, 24वें का जो है वो इन्वेस्टिगेट यानी कि सी वाला इसका ठीक होगा, ठीक है। 25वें का आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच गिवन टू दे क्लाउड क्राइड ड्रॉप ऑफ ट्रेन, तो इसका जो है वो ये क्या है इसमें दे प्रे क्लाउड क्राइड ड्रॉप ऑफ रेन, तो ये जो है वो हमारे पास मेटाफोर है, इसका ए वाला आएगा। 26वें का जो है वो बी वाला आएगा। 27वें का इस तरह से सेंटेंस है, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेजेस में आ रहे हैं, डिफरेंट सेंटेंस में फ्रेज में, तो इसका ए वाला आएगा 27वें का। इसके बाद 28वां है जी, ये पैराग्राफ में से आपने ढूंढने हैं जी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू पोएम वाई रेस्पॉन्डिंग एल्डर, अब ये जो है हमारे पास पोएम लिखी हुई है, ये जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपने खुद जो है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जो है वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए आपने ये वाला जो है खुद कर लेना है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। सबसे पहला है रीड द गिवन मिड मैप एंड राइट द पैराग्राफ ऑफ सेंटेंस इम्पैक्ट गुड हैबिट दैट अडॉप्ट इन योर डेली रूटीन, यूज़ करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग्स, तो इस पे आप लोगों ने जो है वो पूरा जो है एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला आपने लिखना है। आगे चलते हैं जी। आगे आपने एक लेटर लिखना है जी। राइट योर लेटर अबाउट रिसेंटली विजिट प्लेस, यूज़ करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग, तो एक आपने विजिट किसी प्लेस का विजिट करना है, उस पर एक जो है वो लेटर लिखना है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये पैराग्राफ, ये हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट ये करना है कि ये पहला जो कैपिटल आप कर देना है, ठीक है, और दरमियान में कोई जो कैपिटल लिखे होते हैं उनको भी स्मॉल लेटर में चेंज करना होता है। तो ये पंक्चुएट वाला इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग जो है वो खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, यूज़ करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये 10 नंबर का आता है। तो इसमें जो है वो ये आपने सारा पढ़ लेना है, और इसमें आखिर में जो है सवाल दिए गए हैं कुछ, ये जैसे व्हाट इज़ द ट्रांजिशनल वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट, प्लांट को ग्रो करने का जो है वो ट्रांजिशनल क्या है, तो ये लिखा हुआ है जी ट्रांजिशनली द प्लांट ग्रो इनटू सोल, ठीक है। हाइपरटोनिक इज टेक्निक ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, तो इसका ये वाला इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं जी। आगे इन लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक फार्मिंग मार्क्स, तो इसके दो जो है फ़ायदे, तो हाइड्रोलिक प्लांट ये जो है वो हमारे पास लाइन के ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसमें से इजीली जो है वो इसके आंसर ढूंढ लेने, आसान है, मुश्किल नहीं है, तो ये आप लोग जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट पेपर आपको फाइनल जो है वो गेस्ट पेपर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।